नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज पॉडकास्ट का पहला शो है। मेरे साथ विकास साहरण जी हैं जो कलायत से विधायक हैं। जी स्वागत है आपका पॉडकास्ट। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। पहले तो विधायक बनने की आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तो जनता का आशीर्वाद है, प्यार है जो मुझे मिला है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा संघर्ष किया और अच्छी फाइट देखने को मिली है कलायत में। क्या कुछ अनुभव रहा आपका मेन से? नहीं, फाइट कभी थी नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी और जो उनकी बी टीम थी, जो अब साबित भी हो चुका है कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने से काम किया। उन लोगों का एक प्रबंध था कि भाई कलायत हल्के का नेतृत्व किसी नौजवान के हाथ में ना आए और वहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई काबिल बच्चा आगे ना बढ़े। जी, तो मेन सा क्या है कि आपने चुनाव में देखा कि लगभग पता ही है कि विकास साहरण कौन है। इसके अलावा बहुत सारी बातें होती हैं, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, क्या कुछ आपका लाइफस्टाइल रहा? बिल्कुल जी, मेरी जो शुरुआत है, सबसे पहले मैं तीसरी जमात तक जींद पढ़ाई करी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में। उसके बाद फिर मैं चला गया हॉस्टल में। 10वीं क्लास तक पढ़ा मैं सावन पब्लिक स्कूल दिल्ली, और 2 साल मैं पढ़ा केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 आरकेपुरम में। उसके बाद मैंने बीकॉम करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अरविंदो कॉलेज से। उसके बाद फिर मैंने लॉ फैकल्टी से लॉ करी, लॉ सेंटर 1 से। उसके बाद फिर कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस करी, मैं AAG भी रहा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद फिर मैंने LLM करी और अब मैंने PhD में एनरोल करा रखा है। ओके, और साथ में फिर विधायक की अब? हाँ बिल्कुल जी, जनता का आशीर्वाद मिला और मैं विधायक बना हूँ और अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। तो स्कूलिंग की अगर बात करें तो जो एक आम घर के बालकों हैं एक आप, तो क्या कुछ डिफरेंट है? वही शरारतें रही या फिर कुछ अलग भी रहे? नहीं, जो सब बच्चों की शरारतें होती हैं वही। हम जैसे जब जींद पढ़ा करते तो सुबह सुबह जो हमारे चिंतामणि भैया थे, हमने साइकिल पर छोड़ के आया करते। क्योंकि जब क्या था कि हमारा घर था सदर थाने के पास, और जो ऑटो वगैरह बसें आती थी वो पटियाला चौक तक आती थी। जब हम छोटे थे तो हम साइकिल पे चिंतामणि भैया में छोड़ के आते थे, मेरे को भी, मेरी सिस्टर को भी। वो भी एक अनुभव था। उसके बाद फिर जैसे मैं हॉस्टल में चला गया, हमारा जो हॉस्टल था वो बिल्कुल शाकाहारी था और स्पोर्ट्स का बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, और सिर्फ उस समय दिल्ली के टॉप स्कूल्स में आता था, बहुत सस्ता भी था। और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे, ज़्यादातर बच्चे जो थे वो जिनके पेरेंट्स ने मेहनत करके वहाँ पे, क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ 25 बच्चे लिए जाते थे। ऐसा होता था, उससे ऊपर स्ट्रेंथ नहीं होती थी। और हॉस्टल था, टोटल बॉयज़ हॉस्टल था। बॉयज़ हॉस्टल, तो हॉस्टल की लाइफ तो एक अलग ही लाइफ होती है। तो कैसा अनुभव रहा आपका हॉस्टल की लाइफ? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तो ये मानूंगा कि हॉस्टल में जब हम गए तो हमने अपने काम करने खुद सीखे। भाई मैं 4th क्लास में गया तो मैंने भाई अपने कैसे अपने आप को रखना है। भाई घर आ रहा हूँ तो मम्मी तड़के तड़क रेडी करके सबने भेज दे। हाँ भाई, सुबह उठना 5 बजे, PT में जाना, आके फिर नहाना, फिर 2 पीरियड होते थे हमारे। 2 पीरियड के बाद ब्रेकफास्ट होता था, फिर 6 पीरियड लगते थे। बीच में हर 2 पीरियड के बीच में एक छोटी सी रिसेस होती थी, उसमें 5-10 मिनट हम घूम लेते थे। उसके बाद लंच होता था, लंच के बाद फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट होता था। उसके बाद गेम्स स्टार्ट होते थे, फिर 1 घंटा हमारा गेम्स का जो टाइम होता था उसमें खेल लिया करते। जो भी स्पोर्ट्स कोई भी चूज़ करता था, चाहे जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता था। जब छोटे होते हैं जब तो कदे हॉकी में बाज गए, कदे स्विमिंग कर ली। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि वो जो डिसिप्लिन हॉस्टल ने मुझे दिया वो आज तक मेंटेन है। मैंने 4th क्लास में पहली बार सुबह PT स्टार्ट करी थी, और शुरू से तो मैं अपने पिताजी को देखता ही था, और वही आदत फिर आगे तक मेरी कंटिन्यू रही। तो वहाँ हॉस्टल में तो कपड़े वगैरह भी खुद ही धोते होंगे? हाँ बिल्कुल, खुद धोते थे। तो उसमें क्या है, वो एक गुरुकुल टाइप था हमारा। हाँ। राधा स्वामी जी का जो ये आपका वहाँ दिल्ली में जो बड़ा सा कंपाउंड है राधा स्वामी सत्संग का, फतेहपुर बाटी में, उसके बीच में हमारा स्कूल था। हमारे स्कूल से नवीन जिंदल भी पास आउट है, 10th क्लास तक वहीं पढ़े हैं वो। उसके बाद मॉडर्न बाराखंबा में गए। ठीक। तो उसके बाद फिर आप कॉलेज? फिर मैं कॉलेज में आया, अरविंदो कॉलेज में था मैं। तो फिर उस समय के दोस्त अब भी आपके साथ में? बिल्कुल, सभी साथी आज तक। मैं ये है कि जो वो बचपन के वो कहा लंगोटिया यार वह
हॉस्टल के दोस्त भी हैं और जो जींद मेरे साथ पढ़ा करते, वो भी आज तक हम सारे एक साथ हैं। जो तीसरी जमात तक आप पढ़े हो, मतलब अभी वो साथ में लंगोटिया यार। हाँ बिल्कुल, जो वह जींद पढ़ा रहे थे फिर वो ऑक्सफोर्ड में आगे पढ़ते रहे, क्यों ऑक्सफोर्ड आज भी 8वीं क्लास तक है। 8वीं के बाद फिर वो बच्चे क्या, उस टाइम हमारे टाइम में मोतीलाल हारदा, DAV हारदा, हैप्पी होया करदा, तो इन स्कूल हम चले गए। मैं हॉस्टल में चला गया था, तो साल में 2 महीने की छुट्टी गर्मियों में होती थी, 20 एक दिन की दिवाली ब्रेक होता था, वो टाइम हम हॉस्टल में रहा करते। जी, तो कॉलेज में गेड़िया शेड़िया तो आप नहीं मारी होगी? नहीं, मेरा तो अपना सीधा रूटीन था, अपना कॉलेज में गया, उसके बाद आगे या तो जिम जाता था या कोई स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन खेल लिया, बास्केटबॉल खेला करते, कोई भी गेम था गेम खेला करते अपना, क्योंकि मेरे पिताजी ने कह रखी थी भाई 5 बजे बाद घर से बाहर नहीं रहना। और आदत भी हमारी पड़ गई थी स्पोर्ट्स खेलने की, वैसी आदत थी, क्योंकि 4th क्लास तक रूटीन बन गया था हमारा। तो फिर आप इतने शरीफ कैसे रहे? क्योंकि अगर ये वो भाई पिताजी इतने बड़े नेता हैं तो वैसे ही बिगड़ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई बिगड़ता है। संगत सबकी अच्छी होती है, जो आगे का रास्ता होता है हमने खुद लेना होता है। यह है कि पिताजी का मेरे पे प्रभाव रहा, मैंने ये देखा कि भाई अगर जो मैं कोई गलत काम करूंगा तो कल को उसका जो असर पड़ेगा मेरे पिताजी की मेहनत पर पड़ेगा। उस जब थोड़े बड़े हुए तो हमने ये देखा कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, इनसे दूर रहना है। तो बस इसी वजह से हम भाई पिताजी का तो देखो, किसी का भाई बाबू हो, माँ बाप ये है भाई, नुका है ना, भगवान का दूसरा रूप कौन होता है? माँ बाबू। तो समय दे पाते थे आपको राजनीति में इतने सक्रिय होने के बावजूद? बिल्कुल जी, जितना समय वो देते थे उतना बहुत था हमारे लिए। तो काफ़ी स्टिक है मतलब? हाँ बिल्कुल, स्ट्रिक्ट तो थे, और मुझे तो ठीक भी लगता है वो हमारे साथ स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि डिसिप्लिन होना जरूरी है घर में। बिल्कुल। तो अब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो अब भी खींचते रहते थे? बिल्कुल, जो भी उन्हें ठीक लगता था, जो राय वो देते थे उस पर हम अमल किया करते कि बेटे ऐसे करना है, वहाँ जाना है, बिल्कुल हम करते थे। तो मेन सा स्पोर्ट्स में, अगर आप कह रहे थे कि अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते थे, तो मेन सा आपका फेवरेट कौन सा था इसमें? वो जैसे मैं वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेला करता, उसके बाद फिर मैं हैंडबॉल भी खेलते थे हम, हैंडबॉल मैंने कॉलेज लेवल पे भी खेली। उसके बाद फिर जैसे ही मैं लॉ फैकल्टी में आया तो बस फिर उसके बाद स्पोर्ट्स तो छोड़ दी, पर एक रूटीन रखा फिटनेस के लिए। जी, आप गांव में कितने रहे? अगर जैसे बचपना की बात करें तो गांव में, जैसे दुब्बड़ आपका गांव है, तो कितना कुछ? बिल्कुल, हम सारी छुट्टियां में जाया करते, और जींद भी पटियाला चौक तक गांव में वर्गा है सारा है। तो हम तो सारी हणगाम में रहे हैं। लोग गोलियां खेल रहे हो? हॉस्टल था, हाँ खूब कंचे खूब खेले हैं भाई। वो भी खेलने हैं, सीधे और आंगली वाले भी खेलने हैं, सारे खेले हैं। तो कबड्डी का कुछ पहलवानी का शौक नहीं रहा? नहीं, स्पोर्ट्स था कबड्डी। उस टाइम में मैं 4th क्लास में हॉस्टल में चला गया, हॉस्टल में खेला करते। हमारा जो हॉकी का फील्ड था उसमें बीच में पाइप ला लिया करते, जो पानी वाली वो है, एक तरफ 2 टीम हो जाती, खेला करते, कबड्डी भी खेला करते। तो गांव का मेन सा क्या अच्छा लगता है आपको? जैसे बचपना की अगर बात करें तो खेल में बचपन में थे, देखो जैसे गांव में खेले करते, पिट्ठू खेले करते बालक, वो भी खेले करते, हाकी बना लिया करते। जैसे जींद भी हमारा घर था तो उसके आगे प्लॉट खाली पड़ा था, उसमें बालक इकट्ठे हो जाते, कपड़े की बॉल हुआ करती और लकड़ी की हाकी बना लिया करते, उसका टोरे मारा करते। सारे गेम खेल रखे हमने, सारे काम कर रखे, सारे काम करके। जी बिल्कुल। तो शुरू से ही जैसे आपके पिताजी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग नहीं बिहेव होता था आपके साथ? भाई ये तो मंत्री का बेटा। नहीं, ऐसा कोई बिहेव नहीं था। असल में मेरे पिताजी जाया करते, तो जैसे मैं हॉस्टल में भी पढ़ता था, तो एक बात क्या करते, चाहे इसके कान पाड़ दो पर इन्हें पढ़ना सिखा दो। मैंने इसलिए छोटा है यहाँ हॉस्टल में कि एक तो अनुशासन सीख के, या दूसरा अपना पढ़ाई पर ध्यान दे। फ़ोन कब मिल गया था आपको? जैसे पहले मेरे को फ़ोन मिला था जी कॉलेज में। ओके। हाँ, उससे पहले मैंने कभी फ़ोन नहीं यूज़ किया। कौन सा फ़ोन मिला था सबसे पहले? पहले तो वो 3310 था उस टाइम में, उससे अगला फिर वो शायद 5300 आया था कैमरे वाला पहला फ़ोन। उस टाइम यही फ़ोन थे और तो क्या थे। तो स्कूल में नहीं मिला आपको, कॉलेज में जाके फ़ोन मिले? हाँ, जब हम स्कूल में थे उस टाइम में फ़ोन बहुत बड़ी बात होती थी। तो फिर गाड़ी का कब तक, भाई हाँ भाई गाड़ी दिलवानी है या कुछ भी है, गाड़ी कब मिली आपको? गाड़ी भी कॉलेज में जाके मिली, क्योंकि जो घर था, घर से कॉलेज बहुत दूर पड़ा करता, और वो भी एक सेकंड हैंड गाड़ी थी मेरे द्वारा। तो कौन सी? स्टीम थी, उसका AC भी जब चलाया करता जब वो स्पीड बढ़ाया करती, नहीं तो फिर उसका AC भी नहीं चलाया करता। दिल्ली में जाम इतना हुआ करता,
तो ठीक था। मैं तो कहूँ ये एक अनुभव है और उसमें एंजॉय भी था अपना अलग से। आपके पिताजी जयप्रकाश जी ने मतलब जो आपकी परवरिश है वो एक मिडिल क्लास बच्चे की तरह कर रखी है, हमारे तरह। कोई देखो, मैं ये कहता हूँ कि हम भी मिडिल क्लास ही है भाई, कौन सा हम बड़े साहूकार हैं। मेरा दादा खेती के यार, मेरे बाबू ने मेहनत करी तो एमपी बन गए, पर है तो आज भी हम भी मिडिल क्लास ही, हम कौन सा दूर हैं। जी। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जैसे प्रधानी का सिस्टम होता है, अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, एनएसयूआई है और है, तो इसमें भी कभी आपने इंटरेस्ट लिया छात्र राजनीति में? हमारा जो अरविंदो कॉलेज था उसमें तो एनएसयूआई जीतती थी जब तक हम पढ़ते थे। और जैसे दिल्ली में है नॉर्थ कैंपस हो गया, हमारी कालका बेल्ट कह दिया करते, तो हमारे कॉलेज में एनएसयूआई जीता करती। और क्या होता है कि कॉलेज लेवल पे हमारे यहाँ एनएसयूआई या ऐसे नहीं लड़ते, एक इलेक्शन होता है पूरी यूनिवर्सिटी का, उसमें एनएसयूआई या बीवीपी होती है, और तो बच्चे अपने तौर पे एफिलेट हो जाते हैं कि भाई यू ग्रुप एनएसयूआई गिला है, यू बीवीपी गिला है। तो छात्र चुनाव होने चाहिए आपकी नज़र में? बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो कहूँ छात्र चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे की लीडरशिप यहीं से निकलती है। और इसकी अवधि भी बढ़ानी चाहिए प्रधानी की, 2-3 साल की होनी चाहिए। 2-3 साल की अवधि होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि भाई 2-3 महीने तो छुट्टी होगी, सेमेस्टर सिस्टम है, ये 2 साल में 2 बार पेपर होंगे, 1 महीना पेपर में और चला गया, 3 और 2 5 महीने तो चले गए, फिर प्रधानी कड़क रहे। प्रधानी कड़क। तो इसमें आपका कोई फेवरेट टीचर रहा है कि गुरुकुल में थे या फिर स्कूल? हमारे हॉस्टल में जो हमारे एक सर थे इंग्लिश पढ़ाया करते, क्योंकि हम तो जींद तय उठ के गए थे और अपना नबेरा भाई रट्टा मारा और अपना जाके लिख दिया। हमने तो कंप्रीहेंशन और ये चीज़ सेंटेंस जोड़ने जो मथाइकल सर थे उन्होंने हमें सिखाए, इंग्लिश के हमारे टीचर थे, उनका बड़ा मेरे पे आशीर्वाद रहा। और भी हमारे मैथ्स के टीचर थे, पीजे सिंह थे, परमजीत सिंह, ओके, वो भी थे, सुरेंद्र शर्मा थे, आर.के. शर्मा थे, हमारे वाइस प्रिंसिपल थे सी.के. शर्मा। बहुत से जो हमारे जो फैकल्टी थी सबका ये हम पे आशीर्वाद। मैडम भी फेवरेट रही आपकी? हमारे हॉस्टल में जो, हाँ मैडम भी थी। जब मैं 4th क्लास में गया था तो किरण खन्ना मैम होती थी, उनने जैसे भाई 4th क्लास में बालक जाओ घर की याद आओ है, तो बड़ा उनने हमारा हौसला बढ़ाया, धीरे धीरे हमें आदत डाली कैसे अपने आप रहना है। हमारी क्लास टीचर होती थी, वो सब बहुत अच्छी थी, मिगलानी मैम थी हमारी, हमें वो पढ़ाया करती, इंग्लिश भी पढ़ाती थी, और जब बड़े हो गए तो एसएस भी पढ़ाती थी, सोशल स्टडीज़। जी। तो कॉलेज का कोई किस्सा आपका याद, अच्छा से याद हो और आप शेयर करना चाहते हो भाई, अच्छा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हो आपका कुछ? बस कॉलेज में तो अपना गए और खेले कूदे आ गए, कॉलेज का तो जो था ठीक था। आपकी एजुकेशन बड़ी अच्छी है और साथ में अब आप कलायत के विधायक भी बन गए, तो फिर अब क्या कुछ सोचा आपने भी, क्या कुछ होना चाहिए युवाओं के लिए? आप बातें करते हो युवाओं से, क्या कुछ निकल के आता है इनसे? आज जो हरियाणा प्रदेश है ये बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी उनने जो इन्हें प्रचार तो कर दिया 25,000 लोग के बच्चे लगे हैं, हाँ हाँ, पर असलियत में 9,500 लगे हैं। जो डी ग्रुप के थे वही कैरी फॉरवर्ड कर दिए। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के नौजवानों को ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने आपके लिए एक किया, आज क्या है वो बोलते कुछ हो रहा, बाद में कह देते हैं तो जुमला था। पिछले 10 साल में 25,000 रोजगार दे पाए हो, और वो भी पूरे उन 25,000 बच्चों के साथ क्या बीती वो हमने सब ने देखी। उनका एक टेंशन थी भाई पता नहीं क्या होगा हमारे भविष्य के साथ। ये तो कहा गाड़ी काटड़ा बांध दिया था। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उन बच्चों को ब्लैकमेल भी किया कि भाई हमने वोट दे दियो, हमारी सरकार आओगी तो हम तारे काम करा देंगे। बहुत भ्रमक उन्होंने प्रचार किया, और कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को नहीं हटाया। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। जी। तो मेन सा जो पर्ची खर्ची का इनका जो चला है, जैसे पहले डी ग्रुप में ही भर्तियाँ हुई, तो इसी कारण सरकार का जो ये एकदम से पलटा सिस्टम सारा? ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस में कभी पर्ची ना खर्ची थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बोरे के बोरे पीछे के पाई, और उन पे आज तक तो कोई एक्शन भी नहीं हुआ। और खुले पकड़ने वाली भी पुलिस भारतीय जनता पार्टी की, पकड़े जाने वाले लोग वो भारतीय जनता पार्टी के, पर आज तक उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसमें कौन जिम्मेवार है? जी। तो बिल्कुल इसमें जैसे आप विधायक हो, आपके पिताजी सांसद हैं, अगर सरकार आ जाती तो और भी अच्छा होता है। बिल्कुल जी, सरकार बनती तो भारतीय जनता पार्टी का जो अब 10 साल का कुशासन था इससे लोगों का पेंडा छूट जाता। आज आप जीरी देख सकते हो,
पिट रही है, जो हमारे किसान है लाइनों में खड़े हैं, 2-2 हज़ार में जीरी बिक रही है, क्या हालात है। कभी मॉइस्चर का बहाना बना देते हैं, जो एजेंसियां खरीद कर रही हैं वो लेट कर देती हैं। एक हरासमेंट हर वर्ग के साथ हो रही है। एक तो किसान तो लेटेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि सीजन चल रहा है जी, हर वर्ग तंग है। जी बिल्कुल। तो आपने जैसे कलायत में प्रचार किया और लोगों से, बुजुर्गों से मिले, महिलाओं से मिले, युवाओं से मिले, मेन से सा क्या निकल के आया, क्योंकि विदेशों की तरफ भी कलायत के बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कौशल रोजगार शुरू कर दिया, भाई पक्की नौकरी दे दो, किसी की तो लगे। और ये तो जो भी प्रशासन है, जिसकी सरकार है, उनकी जिम्मेवारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दे। ये पहली ऐसी सरकार है जो ये कहती है सरकार का काम ना तो रोजगार देना, ना बिजनेस करना। और फिर सरकार किस लिए बनी है भाई? रेगुलेशन आपकी कहीं होती नहीं, ना तो अफसर मानते। सरकार के जो एमएलए रहे, हमने देखे आप पे अच्छे जो एमएलए थे, उन्होंने हमारे तो चल दी नहीं। जब भी तो लोगों ने देखा भाई इनकी नहीं चल दी, उन न बनाओ जो अपनी लड़ाई लड़ सके। आज चाहे हम विपक्ष में हैं, पर हम विधानसभा में अपनी तरफ से अपने हल्के की पूरी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और जो मेरे भाई आज हताश और निराश हो गए, डोंकी के माध्यम से बाहर जाने लग रहे, तो उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी नीतियाँ है जी। तो फिर क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे युवाओं को मेन कर? बिल्कुल जी, मैं अपने सभी जो हमारे हरियाणा के कलायत हल्के के युवा हैं कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो भी गलत काम करेगी, आप लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे और आप हमारा साथ देना। आज नहीं तो 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता युवा ही दिखाएंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और पहला पॉडकास्ट शो था ये, आपको कैसा लगा आप भी अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।